नमस्कार। मैं इस सत्र में चर्चा करूंगा मंगल दोष। आप देख रहे होंगे ये मंगल दोष लिखा हूं मैं, उसके बाद लिखा हूं रोचक पंच महापुरुष राजयोग। देखिए मंगल से ही ये दोनों चीजें हैं। एक तो मंगल दोष अर्थात यदि इसका सिद्धांत है कि यदि लग्न में अर्थात यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर इसके पश्चात कहा गया कि 1 4 यानी कि यदि यहाँ पर मंगल हो और यदि यहाँ पर मंगल हो या यहाँ पर यदि मंगल है या यहाँ पर, तो ये जो है मांगलिक दोष बनता है। अर्थात यदि स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का मंगल कहीं पर भी ऐसा बैठा हो, यहाँ पर इस भाव में, यहाँ पर या यहाँ पर, तो वह जो है लग्न कुंडली में वह मांगलिक दोष होता है। हालांकि इस पर हमने कार्यक्रम किया है। अगर यदि पुरुष की कुंडली में हो इन स्थानों पर मंगल, तो वहां पर भी मांगलिक दोष होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को मांगलिक अर्थात स्त्री की कुंडली में है तो उसको जो है पुरुष भी जिससे उसका विवाह होना है वो भी मांगलिक होना चाहिए। इससे इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। हाँ, दूसरा एक सिद्धांत ये भी, चूंकि आजकल के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि अगर यदि लग्न कुंडली के अलावा यहाँ पर यदि चंद्र कुंडली हो, चंद्र कुंडली अर्थात चंद्र से, अर्थात जो है चंद्र से चंद्र यानी कि आपकी राशि में, यानी कि यदि यहाँ पर जो है चंद्र है ना, चंद्र की राशि है यहाँ पर, और यहाँ लग्न में मंगल बैठा हो, या चंद्र से चंद्र की राशि से चतुर्थ स्थान में मंगल हो, या सप्तम में हो, या चंद्र की राशि से अष्टम स्थान में हो, या चंद्र की राशि से यदि 12वें स्थान में मंगल हो, तो भी मांगलिक होते हैं। परिहार भी इसका कहा गया ज्योतिष में कि अगर यदि इसी प्रकार से इस मंगल के साथ में यदि शनि हो, या इस मंगल आपकी लग्न मंगल से जो है इन स्थानों पर यदि शनि हो, तो वह मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन एक बड़ा इसमें प्रश्न उठता है कि रोचक जो पंच महापुरुष जो राजयोग होता है, वह यदि इस स्थान पर मंगल है तो होगा स्वगृह का, यानी कि अपनी स्वराशि, अर्थात स्वराशि कौन कौन राशियाँ होती हैं, तो मंगल की स्वराशि जो है अर्थात यदि 1 नंबर में है मंगल, या 8 में है, या अगर यदि यह 10 नंबर में, इन तीनों नंबरों में से किसी भी एक में मंगल यदि इन स्थान पर अर्थात यहाँ पर मंगल बैठे हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर, तो इस स्थान पर यदि मंगल बैठते हैं तो वह मंगल जो है रोचक नामक पंच महापुरुष जो है राजयोग बनाते हैं। और इस पंच महापुरुष नामक राजयोग की बहुत प्रशंसा की गई है। अर्थात जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पंच महापुरुष योग यानी कि रोचक पंच महापुरुष योग होता है, वह व्यक्ति जो है जीवन में बहुत उन्नति करता है। सफलता, धन, यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ में वो जैसे चाहता है वैसे अपने शत्रुओं को, सब एक तो उसके शत्रु कम ही होते हैं, यदि होते भी हैं तो वह उनको अपनी जो है कदमों में झुका लेता है। इतने उसके साथ साहस और इतने उसके अंदर क्षमता और शक्ति होती है। राजनैतिक रूप से देखा जाए तो हालांकि मंगल के से प्रभावित जो लोग होते हैं वो कूटनीतिज्ञ नहीं होते, लेकिन रोचक पंच महापुरुष नामक जब राजयोग बनता है तो उसमें ऐसे लोग प्रायः कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, ऐसा देखा गया। यानी कि वो सत्ता में जब आते हैं तो उनका सत्ता का काम करने का तरीका भी अपना एक अलग होता है और उसकी काफी दिनों तक चर्चा होती है। यानी कि रोचक पंच महापुरुष नामक राजयोग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यदि इस स्थान पर मंगल हो, यहाँ पर हो, तो भी तो रोचक पंच महापुरुष नामक राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया और यदि इस राशि में है तो और उसकी उच्चता बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं, मंगल दोष जो है यदि लग्न में मंगल हो तो भी होता है, और मंगल चतुर्थ में हो तो भी, और सप्तम में हो तो भी मंगल दोष होता है। केवल इस स्थान को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके बाकी तीनों जगह जो है रोचक पंच महापुरुष नामक राजयोग भी बनेगा और मंगल दोष भी होगा। ऐसे में माना किसको जाए? मंगल दोष जब बनेगा तो पति पत्नी के जीवन को लेकर के खतरा होगा। यदि स्त्री की कुंडली पति की कुंडली में है तो उसके पति के जीवन को लेकर खतरा होगा, और यदि पत्नी की कुंडली में है तो उसके पति को लेकर के उसके जीवन में खतरा होगा। यदि दोनों मांगलिक है तब तो इसका परिहार हो जाता है। तो ऐसे में इन दोनों चीजों में से किसको माना जाए, इसके पीछे शास्त्र का क्या प्रमाण है? तो देखिए, मैं आपको इस सत्र में यही बताने वाला हूं कि यदि इस प्रकार की उत्कंठा यानी कि प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो मैं आप सबको, यानी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब के, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, आप इस प्रकार की जो बात है वो रोचक पंच महापुरुष नामक जो राजयोग है वह व्यक्तिगत कही गई है।
अर्थात व्यक्तिगत, यानी कि उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली है। और मंगल दोष के बारे में कहा गया है कि मंगल दोष जिस व्यक्ति में रहेगा उस व्यक्ति को खतरा नहीं है। मंगल दोष उसको खतरा होगा जो उसके जीवन साथी बनने की स्थिति में है या बनने वाला है, या बन चुका है, धोखेवश वह मंगल दोष को उन्होंने इग्नोर किया या नहीं देखा, आगे चलकर दिक्कत आई। तो इस प्रकार का, यानी कि मंगल दोष दूसरे यानी कि जीवन साथी को लेकर कहा गया है। दोनों ही सूत्र यहां पर लागू होता है। किसी एक सूत्र की अवमानना करना दुख का वह जड़ हो सकता है, इसलिए दोनों सूत्र यहां पर लागू होगा। हाँ, और इसमें सबसे अधिक इफेक्टिव जगह कौन है? तो देखिए, मंगल दोष में यह अष्टम जो स्थान है जहां पर हमने क्रॉस किया है, और ये द्वादश स्थान, इन स्थानों को दुह स्थान कहा गया, अर्थात खराब स्थान कहा गया, अर्थात निगेटिव फल देने वाला होता। क्योंकि ये मृत्यु का कारक यह जो है मृत्यु भाव होता है, और यह शयन कक्ष अर्थात जो है व्यय का, शयन कक्ष का, उस व्यक्ति के व्यय यानी कि अत्यधिक जो है अनेक कई अलग माध्यमों से उसके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे। दरिद्रता की प्रतीक भी प्रत्यायक हो जाएगा, यानी कि इतनी खर्चा हो जाएगा कि वह व्यक्ति के पास यदि पूरी बहुत बड़ा धन और साम्राज्य का उसको मालिक बना दिया जाए तो भी उसको जो है जीरो पर ला करके छोड़ देगा। तो ये दोनों स्थानों पर यदि मंगल है तो इस प्रकार का कर्ज में वृद्धि, शयन कक्ष यानी कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के दिक्कत, इसके साथ साथ में वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति माइग्रेन और रक्त विकार यानी कि रक्त मज्जा से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त होगा, या जो ब्लड स्ट्रोक इत्यादि चीजें हो सकते हैं। अष्टम स्थान में है तो भी स्त्री के कुंडली में है या पुरुष कुंडली में तो भी रक्त से संबंधित दिक्कत देगा, या यदि केतु कहीं से देख रहे हैं तो रक्त से संबंधित ब्लड कैंसर इत्यादि चीजों को का रोग भी ये देता है। लेकिन अगर यदि यह मंगल वक्री हो दोनों या अस्त हो तो यहाँ पर इस मंगल के कुप्रभाव में का जो प्रतिशत है वह 0% हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी मंगल उतना अशुभ प्रभावकारी नहीं होगा। या लग्न में यदि गुरु बढ़ गए और उसके पश्चात या इस प्रकार के और भी ऐसे राजयोग हैं जिनके माध्यम से इस मंगल के दोष का समाप्त तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव कम जरूर हो जाएगा। या और इसके पश्चात आपके मन में से ये तो भ्रांति निकल गई होगी कि मंगल दोष माना जाए रुचक पंच महापुरुष योग, तो दोनों को मानना चाहिए। इसका परिहार आपको मैंने बता दिया है, आगे हमारे सत्र में है। और इसके साथ साथ में मैं एक चीज बताऊंगा कि आखिर इसका अगर यदि मंगल दोष है, हालांकि हमने इस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है दिया है इस यूट्यूब चैनल पर, मंगल दोष का परिहार क्या है। देखिए, मंगल दोष का सबसे पहला परिहार शास्त्रोक्त तो यही है कि दोनों ही मांगलिक हों, लड़का भी और लड़की भी, पहला ये हो गया। और दूसरा इसका जो परिहार है वह धर्मशास्त्रीय परिहार है कि मंगल की शांति, यानी कि मंगल की जो है शांति। और स्त्री की यदि कुंडली है, स्त्री की कुंडली है तो वो जो है कुंभ विवाह का एक होता है, कुंभ विवाह प्रयोग, कुंभ विवाह यह जो है कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार का और भी कुल मिलाकर के मंगल दोष और रुचक पंच महापुरुष नामक जो राजयोग है, ये दोनों अलग अलग है। रुचक नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग चाहे स्त्री की कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है, उसके लिए वह बहुत ही स्वफलप्रद है। किंतु पति पत्नी के लिए देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि लग्न में यहाँ पर मंगल बैठा तो वह पत्नी भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसके बाद से यही मंगल जो है चतुर्थ की दृष्टि से यहाँ पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यही मंगल जो है यह अष्टम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आखिर यह राजयोग तो बनाए, लेकिन पत्नी से संबंधित चूंकि मंगल यहाँ देख करके और पत्नी के स्वभाव में उग्रता लाएंगे। जब पत्नी के स्वभाव में उग्रता लाएंगे तो वह व्यक्ति चाह करके भी, यदि पत्नी उग्र हो जाए तो आप या कोई भी व्यक्ति चाह करके भी वह व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। कहा भी गया यदि घर में यदि कलह होगा, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए इस विषय को जरूर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, मंगल दोष को भी मानना चाहिए। और रुचक पंच महापुरुष नामक राजयोग वह व्यक्तिगत जीवन के लिए है, इस पर जरूर आप ध्यान दें। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर जो है उसके बारे में बताएं। और यदि कुछ प्रश्न आपको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।